अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 18, जहां लिम किम यूहान को देखते हुए मन में बोल रही होती है, किम यूहान, भले ही तुम इस बात को डिनाई करो या रिजेक्ट करो, लेकिन मैं सब जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो, है ना? इसीलिए जब तक तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को रियलाइज नहीं करते, जब तक तुम्हें खुद पता नहीं चलता कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ किम यूहान। और तभी लिम पलटती है और किम यूहान से बोलती है, किम यूहान, मैं तुम्हें। लेकिन तभी किम मूव ऑन लिम का मुंह कवर कर लेता है और बोलता है, चुप रहो, कुछ मत बोलो लिम। हाँ, किम मूव ऑन। एंड तभी एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और ब्रूस ली की तरह किम मूव ऑन को एक जोरदार किक मारती है और किम मूव ऑन उछलकर किम यूहान के पैरों में गिरता है। वाओ, बहुत तेज किक मारी। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें पता भी है टाइम कितना हो रहा है? मैं तुम्हें 100 से भी ज्यादा बार कॉल कर चुकी हूँ, तुमने एक भी बार उठाया क्यों नहीं? तुम्हें अपने घर के रूल्स पता है ना? ये कर्फ्यू टाइम है, तो तुम अभी तक घर के बाहर क्या कर रहे हो? तभी लिम इस लड़की से बोलती है, तुम कौन हो? ये लड़की बोलती है, मैं इसकी छोटी बहन हूँ। ओह, क्या आप किम मूव ऑन की गर्लफ्रेंड हो? एंड ये सुनकर किम यूहान को झटका लगता है और किम यूहान लिम की तरफ देखने लगता है कि वो क्या रिप्लाई करेगी। तभी लिम शर्माते हुए बोलती है, हाँ, अरे नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सी आम सी दोस्त हूँ। ओहो, सच में क्या? मतलब ये बेवकूफ इतनी रात सिर्फ एक फ्रेंड से मिलने आया था? आप दोनों कम से कम फ्लर्टिंग स्टेज पर तो होंगे ही। लिम बोलती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और किम यूहान की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, देखो, हमारे साथ तो हमारा दोस्त भी है, देखो। एंड किम यूहान का लीथल फेस कार्ड देखकर ये लड़की एकदम शॉक हो जाती है। हाँ, क्या? होली शिट, दैट्स इनसेन, ये तो कितने हैंडसम है। लिम मन में बोलती है, हाँ बिल्कुल है, तभी तो मैं इसे देखते ही इस पर फ्लैट हो गई थी। ये लड़की आगे बोलती है, ऐसा लगता है जैसे मैं चेहरा कभी भुला ही नहीं पाऊंगी, जब मैं एक बूढ़ी दादी माँ बन जाऊंगी तब भी नहीं। लिम मन में बोलती है, सच कहा। ये लड़की आगे बोलती है, ओनी, आपके साथ रहने का तो बहुत फायदा है, प्लीज मुझसे किसी दोस्त की तरह ही बात करना। लिम बोलती है, सच में क्या? तभी किम मूव ऑन की सिस्टर किम मूव ऑन को धमकाते हुए बोलती है, हे किम मूव ऑन, अच्छा होगा तुम घर पहुँचो, तुम्हें कम से कम मुझे एक मैसेज तो कर ही देना चाहिए था कि तुम घर के सामने आ गए हो। हाँ, घर के सामने? किम मूव ऑन की सिस्टर बोलती है, हाँ अन्नी, अगर आप इस गली में जाएंगी तो हमारा घर बिल्कुल सामने ही है। लिम शॉक होकर बोलती है, क्या मतलब हम लोग पड़ोसी हैं? तुम्हारा घर तो हमारे घर के कितने पास है। तभी किम मूव ऑन अपनी बहन से बोलता है, लिम ने कहा है कि हमारा घर पास ही है, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अभी घर जाऊं या बाद में, क्योंकि मुझे पता है पिटाई तो मेरी होके ही रहेगी, इसीलिए मैं लिम को घर छोड़ने के बाद आऊंगा। वाओ, हाँ, नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ आने की। तभी किम यूहान बोलता है, लिम को घर मैं छोड़ दूंगा, इसीलिए तुम अब घर जा सकते हो, क्योंकि किसी की तरह मुझ पर कोई कर्फ्यू नहीं लगा। किम यूहान की सिस्टर बोलती है, ओहो, क्या इसे ही कहते हैं दो जवान लड़कों का एक लड़की के लिए लड़ना? लिम घबराते हुए बोलती है, ये सब हो क्या रहा है, और ये टाइम लड़ने का नहीं है। किम यूहान और किम मूव ऑन एक दूसरे को डेथ स्टेयर देते हुए घूरने लगते हैं। एंड किम मूव ऑन किम यूहान से बोलता है, तुम अभी किसी को धक्का देकर मारने वाले थे, तो क्या तुम्हें लगता है मैं लिम को तुम्हारे भरोसे छोड़ूंगा? किम यूहान बोलता है, अगर तुम नहीं चाहते जो थोड़ी देर पहले तुमने देखा वो तुम्हारे साथ भी हो, तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और लिम को मेरे हवाले छोड़ दो, समझे? तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा रहेगा। कमीने, तूने अभी क्या कहा? दोनों को झगड़ा करते हुए देख लिम परेशान होकर बोलती है, क्या ये ठीक हो रहा है? किम मूव ऑन की सिस्टर बोलती है, अरे ओनी, आप क्यों टेंशन ले रही हो, चलने दो, जैसा चल रहा है, और टफ होना तो अच्छा होता है ना। एनीवेज, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? ओनी, चलिए ना, दोस्त बन जाते हैं, हम आपके साथ खाना भी शेयर कर पाएंगे, क्योंकि आप पास में ही रहती हैं, और आपको पता है हमारे पेरेंट्स को शेयरिंग करना बहुत पसंद है, मतलब नेबर्स के साथ खाना शेयर करना।
तभी किम मुवान बोलता है, हाँ इसने सही कहा, तुमने कहा था ना तुम्हारा कजन तुम्हें परेशान करता है। क्या वो कमीना तुम्हें ठीक से खाने के लिए देता है या नहीं? क्या इसीलिए तुम कैफे में इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी? बताओ। लिम बोलती है, अरे वो तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। तभी किम मुवान की सिस्टर लिम को हक कर लेती है और बोलती है, हाँ क्या वो एक कोरियन को ढंग से खाना नहीं देते? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात है। आज से आप जब चाहो हमारे घर पर आकर खा सकती हो ओनी। लिम एकदम हैरान और नर्वस होती है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। अरे मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, सच में। अब मुझे निकलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है ना। तभी लिम मन में बोलती है, अगर मैं यहाँ कुछ और देर के लिए रुकी तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तभी लिम की बात सुनकर किम मुवान की सिस्टर बोलती है, आप इतना केयरफुल होकर क्यों बोल रही हैं ओनी? क्या आपका कजन आसपास ही रहता है? लिम वहाँ से भागते हुए बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और आज के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं अकेले ही घर जा रही हूँ। बाय बाय किम युहान और किम मुवान, तुम लोग भी टाइम से घर निकल जाना। और इतना कहकर लिम वहाँ से भाग जाती है। एंड लिम के जाते ही किम युहान भी किम मुवान को एक धक्का मारता है और वहाँ से जाने लगता है। ये लड़का लगता है वो तुमसे नफरत करता है, चुप रहो। बाय द वे वो अन्य बहुत क्यूट थी, वो तो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है ना? इस बात पर किम मुवान शांत रहता है और कुछ नहीं बोलता। एंड देन थोड़ी देर के बाद अपनी सिस्टर से बोलता है, क्या वो क्यूट है? हाँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ किम युहान और लिम दोनों घर आ जाते हैं, बट अभी तक दोनों ने आपस में कोई बात नहीं करी होती है क्योंकि लिम अपने रूम में होती है और किम युहान को लिम को अप्रोच करने में डर लग रहा होता है। एंड किम युहान लिम के रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी लिम मन में बोलती है, कदमों की आवाज हॉलवेज पर रुक गई। एंड तभी लिम मन में आगे बोलती है, जब हम दोनों घर आए थे तब हम ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि चीजें थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। तुम आ गए? हाँ। किम युहान की लड़ाई जो उसकी अपने अंकल के साथ हुई थी, उसके सामने हमारी लड़ाई तो बहुत बचकानी थी, ऐसी जैसे इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब मैं घर वापस आई थी तो मैंने सीधा नहाया और अपने रूम में आ गई, लेकिन मुझे पता है किम युहान के मन में कोई बात है जो वो मुझसे बोलना चाहता है, इसीलिए मैंने अपने कमरे की लाइट जानबूझकर ऑन भी रखी है ताकि उसे पता रहे कि मैं जाग रही हूँ। वो मुझसे आकर बात कर सकता है, लेकिन तब भी देखो वो बस मेरे रूम के बाहर ही खड़ा हुआ है। क्या वो अभी भी यही सोच रहा है कि उसे मुझसे क्या बोलना है? आखिर वो क्या है जिसे तुम इतना सीरियस होकर सोच रहे हो किम युहान? क्या वो बिना मेरे रूम में आए ऐसे ही जा रहा है बिना कुछ बोले? और तभी एकदम से लिम अपने रूम से बाहर आती है और बोलती है, किम युहान सुनो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो, प्लीज अगर ऐसा कुछ है तो कहो, मैं हमेशा तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितनी ही बड़ी या बोरिंग स्टोरी है, मैं सुनूंगी, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए प्रेशराइज फील मत करना, ओके? किम युहान ब्लश करते हुए बोलता है, मुझे कुछ कहना हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किम मुवान के साथ क्यों थी? हाँ क्या? तुम बस इस बात को लेकर क्यूरियस हो? इसके बाद हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, और फिर मुझे किम युहान को हर बात एक्सप्लेन करनी पड़ी। वो मैं बहुत सैड फील कर रही थी, तो मैंने किम मुवान को मैसेज किया और इसीलिए हम कैफे में मिले। मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे तुम पर वो अनियंस नहीं फेंकनी चाहिए थी। क्या तुम्हें लग गई थी? किम युहान बोलता है, मुझे भी माफ कर दो प्लीज। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ लिम और किम युहान अपने अपने रूम में चले जाते हैं और लिम मन में बोल रही होती है, अभी के लिए हमारा रिश्ता पहले की तरह हो गया, हम फिर से वो दोस्त बन गए जो साथ में रहते हैं। ये वो बात है जो हम किसी को बता नहीं सकते,
लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं इतने में ही खुश हूँ। और अब जब मुझे पता चल गया है कि किम वॉन पास में ही रहता है, तो अब हमें और केयरफुल होना पड़ेगा। दोनों भाई बहन सच में कितने खतरनाक हैं। एनीवेज, कल की छुट्टी है, तो क्या मुझे थोड़ी क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि मैं किम युहान के लिए चीजें थोड़ी फ्रेश और अलग कर दूं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां किम युहान अभी अभी सोकर उठा होता है और किम युहान लिम से बोल रहा होता है, तुम ये क्या कर रही हो लिम? लिम बोलती है, ओह तो तुम उठ गए। मैं इसके बारे में पूरी रात सोच रही थी कि ये वाला रूम कितना बड़ा है। इतना बड़ा रूम वेस्ट में जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों न इसे स्टडी रूम में बदल दिया जाए। किम युहान बोलता है, लेकिन हमारे पास कोई फर्नीचर नहीं है और ना ही कोई पैसे। लिम बोलती है, मैंने सब देख लिया है। किम युहान बोलता है, क्या? तदा, देखो मुझे ये सब फ्री में मिल गया। ये सब डिस्कार्डेड सामान है। क्या डिस्कार्डेड सामान? लिम आगे बोलती है, एक्चुअली पिछली गली में सारा सामान रखा हुआ था, तो मैंने इनके ओनर से बात की और मुझे पता चला कि वो लोग इन्हें फेंक रहे हैं, तो मैंने फ्री में उठा लाई। ये सारी चीजें अभी भी यूज हो सकती हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी हालत में है। किम युहान ब्लश करते हुए बोलता है, ओह तुमने अच्छा किया लिम। एंड अगेन दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। तभी हमारी लिम ऑकवर्डनेस को दूर करने का ट्राई करती है और किम युहान से बोलती है, हे किम युहान, मेरी मदद करो ना इसे ऊपर ले जाने में। हाँ अभी आया। देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो ब्लश करते हुए मन में बोल रही होती है, हाँ इसे क्या हो गया? अचानक से किम युहान मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों देने लगा? लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं किम युहान के एक स्टेप और क्लोज आ गई हूँ। ऑलराइट, मैं किसी भी हालत में इस चांस को मिस होने नहीं दूंगी और ना ही आज के दिन को।